दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपन चैनल स्टडी कुल में। आज है 1 जनवरी 2023। तो सबसे पहले हमारी तरफ से आप सभी को और आपके पूरे परिवार को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। ये नया साल आपके जीवन में ढेरों खुशियां लाए और आपको तरक्की की ऊंचाइयों पर पहुंचाए। तो एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। तो दोस्तों, आज के दिन से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही हर क्वेश्चन से रिलेटेड मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका वो कमेंट बॉक्स में देना है। आज के कंटेंट की पीडीएफ फाइल आप वीडियो डिस्क्रिप्शन डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप अपने टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको डेली कंटेंट की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सूर्योदय लघु वित्त बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में बक्सर बाबू रामचंद्र को फिर से नियुक्ति की मंजूरी दी है? तो अभी आरबीआई ने सूर्योदय लघु वित्त बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में बक्सर बाबू रामचंद्र को फिर से नियुक्ति की मंजूरी दी है। तो इसमें का राइट आंसर है ऑप्शन बी। आप इसमें देखिए, ये है बक्सर बाबू रामचंद्र, जिनको अभी हाल ही में आरबीआई ने सूर्योदय लघु वित्त बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में फिर से नियुक्ति की मंजूरी दी है। अब ये आरबीआई के बने हैं। तो आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हिंदी में से भारतीय रिजर्व बैंक कहते हैं। आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 में। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 में। आरबीआई का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। और वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। और ये 25वें नंबर गवर्नर है, ये भी आप याद रखिएगा। और ये है आरबीआई का लोगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत किस पड़ोसी देश के साथ मुक्त व्यापार समझौतों के लिए बातचीत शुरू करने पर सहमत हो गया है? तो अभी अपना देश भारत ये बांग्लादेश के साथ मुक्त व्यापार समझौतों के लिए बातचीत शुरू करने पर सहमत हो गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। अब बांग्लादेश, तो आप इस मैप पे देखिए, ये है बांग्लादेश और ये है बांग्लादेश का फ्लैग। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या नाम है? टका। बांग्लादेश की राजभाषा क्या है? बंगाली। बांग्लादेश की संसद क्या नाम है? जातीय संसद। और वर्तमान में बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल्ला हामिद। और वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। अच्छा, भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? संप्रति डिफेंस एक्सरसाइज और मैनामती मैत्री डिफेंस एक्सरसाइज। इन दोनों को आप याद रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे काला पानी के लिए वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो अभी एम राजेंद्रन को काला पानी के लिए वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। आप इसमें देखिए, ये हैं एम राजेंद्रन, जिनको अभी हाल ही में काला पानी के लिए वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। अब ये पुरस्कार से रिलेटेड प्रश्न है। तो अभी हाल ही में रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021-22 ये सुदीप सेन, शोभना कुमार और संजय के रॉय को दिया गया था। और यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग 2022 राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड से अंतिम पंगाल को सम्मानित किया गया था। 2022-23 के लिए वी आर टुगेदर इंटरनेशनल पुरस्कार से रोहित कुमार को सम्मानित किया गया है। भारत की सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धा विद्युत कंपनी का पुरस्कार एनएचपीसी ने जीता है। और अभी हाल ही में गांधी मंडेला पुरस्कार से दलाई लामा को सम्मानित किया गया था। जेसीबी पुरस्कार से खालिद जाफेद को सम्मानित किया गया था। कुलदीप नैयर पत्रकारिता पुरस्कार से अजीत अंजुम और आरफा खानम को सम्मानित किया गया था। 30वें एकलव्य पुरस्कार से स्वस्ति सिंह को सम्मानित किया गया था। एजुथासन पुरस्कार से ए सेतु माधवन को सम्मानित किया गया था। और अभी हाल ही में रोणी नैयर पुरस्कार से सेत रिचम संगतम को सम्मानित किया गया था। तो इतना आप पुरस्कार के बारे में याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो अभी महाराष्ट्र ये लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य बना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। अब महाराष्ट्र, तो आप इस मैप में देखिए, ये है महाराष्ट्र। अच्छा, महाराष्ट्र गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात इन राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। और एक यूनियन टेरिटरी दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नागर हवेली
इसके साथ भी अपनी बाउंड्री शेयर करता है। अच्छा, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? तो मुंबई। वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। और वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में ऊर्जा मंत्रालय ने प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को लागू करने के लिए किसके साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी ऊर्जा मंत्रालय ने डीआरडीओ के साथ प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को लागू करने के लिए समझौता किया है। तो इस का राइट आंसर है ऑप्शन सी। अब ये प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली ये है क्या? तो खतरनाक घटनाओं के अग्रिम में आपदा जोखिम को कम करने के लिए, समय पर कार्रवाई के लिए, खतरे की निगरानी और भविष्यवाणी पूर्वानुमान लगाने की ये प्रणाली है, जिसके लिए अभी हाल ही में ऊर्जा मंत्रालय ने डीआरडीओ के साथ समझौता किया है। अब डीआरडीओ, तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में से रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन कहते हैं। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई? 1958 में। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत। अच्छा, डीआरडीओ का मोटो क्या है? तो स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। और ये है डीआरडीओ का लोगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य का धर्मधाम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बना है? तो अभी केरल राज्य का धर्मधाम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। अब ये केरल का है, तो आप इस मैप में देखिए, ये है केरल। अच्छा, केरल कर्नाटक और तमिलनाडु केवल इन दो राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 में। केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं, राज्यसभा की 9 सीटें हैं और विधानसभा की 140 सीटें हैं। और केरल में कुल 14 जिले हैं। वर्तमान में केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन, राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान और मुख्य न्यायाधीश हैं एस मणि कुमार। अच्छा, केरल का राजकीय पशु क्या है? हाथी। राजकीय पक्षी क्या है? ग्रेट हॉर्न बिल। राजकीय फल क्या है? कटहल। राजकीय वृक्ष क्या है? नारियल। और राजकीय पुष्प यानी फूल क्या है? अमलतास। अच्छा, केरल में कौन कौन से नेशनल पार्क है? तो साइलेंट वैली है, अनामुडी सोलन नेशनल पार्क है, मथी किट्टम सोलन नेशनल पार्क है, पम्बदुम सोलन नेशनल पार्क है, पेरियार नेशनल पार्क है और एराविकुलम नेशनल पार्क है। केरल के कौन कौन से फेमस डांस है? कथकली, ओणम, पादियानी, थुआल, मोहिनीअट्टम और कालियट्टम। केरल में अष्टमुड़ी झील है, पेरियार झील है, अक्कुलम झील है, पारावूर झील है और मनाचिरा झील है। तो इतनी जानकारी आप केरल के बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मनरेगा के अंतर्गत 15 दिसंबर 2022 तक कितने परिवारों को रोजगार मिला है? तो अभी मनरेगा के अंतर्गत 15 दिसंबर 2022 तक 11.37 करोड़ परिवारों को रोजगार मिला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। आप ये आंकड़ा याद रखिएगा, क्योंकि मनरेगा से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप ये आंकड़ा जरूर याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किन आईआईटी संस्थानों और यूरोपीय विश्वविद्यालयों ने पानी की गुणवत्ता के लिए सेंसर बनाने के लिए साझेदारी की है? तो अभी आईआईटी गुवाहाटी और आईआईटी बॉम्बे और यूरोपीय विश्वविद्यालयों ने पानी की गुणवत्ता के लिए सेंसर बनाने के लिए साझेदारी की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। अब ये आईआईटी से रिलेटेड प्रश्न है। तो अभी आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम हृदय तैयार किया है। भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी मद्रास ने नीले कड़ी केन लॉन्च किया है। आईआईटी हैदराबाद ने अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस फाइबर प्रेबलेट कंक्रीट विकसित किया है। आईआईटी कानपुर ने अंतरिक्ष रोबोट के लिए जैव प्रेरित कृत्रिम मांसपेशियां विकसित की है। आईआईटी मद्रास ने सेफ्टी टैंक को साफ करने के लिए रोबोट विकसित किया है। और आईआईटी मद्रास ने ही राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है। नासा और आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने अंतरिक्ष स्टेशन में सूक्ष्मजीवों का अध्ययन किया है। और अभी हाल ही में आईआईटी जोधपुर ने सौर पैनल सतहों की सौर सफाई के लिए एक कोटिंग टेक्निक विकसित की है। तो इतनी जानकारी अब आईआईटी से रिलेटेड याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ग्रामीण डाक सेवकों के लिए ऑनलाइन अनुरोध ट्रांसफर पोर्टल लॉन्च किया है? तो अभी डाक विभाग ने ग्रामीण डाक सेवकों के लिए ऑनलाइन अनुरोध ट्रांसफर पोर्टल लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अब ये अनुरोध
ट्रांसफ़र पोर्टल ये है क्या? तो इस पोर्टल के माध्यम से ग्रामीण डाक सेवक से आवेदन प्राप्त करने से लेकर अनुमोदन और स्थानांतरण आदेश जारी करने की प्रक्रिया को अब कागज रहित और सरल बना दिया गया है और इसी पोर्टल को डाक विभाग ने लॉन्च किया है। अब डाक विभाग यानी इंडिया पोस्ट की स्थापना कब हुई? 1 अक्टूबर 1854 में। इंडिया पोस्ट के हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और वर्तमान में इंडिया पोस्ट के महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल कौन है? आलोक शर्मा। आप इसमें देखिए ये हैं आलोक शर्मा। और वर्तमान में इंडिया पोस्ट के सचिव कौन है? विनीत पांडे। आप इसमें देखिए ये हैं विनीत पांडे और ये है इंडिया डाक का लोगो। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किसे बीएसएफ के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो अभी सुजय लाल थाउसेन को बीएसएफ के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। तो इसका उनका राइट आंसर है ऑप्शन ए। आप इसमें देखिए ये है सुजय लाल थाउसेन और ये वर्तमान में सीआरपीएफ के महानिदेशक है और इनको अब बीएसएफ के महानिदेशक का भी अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। दरअसल अभी तक जो बीएसएफ के महानिदेशक थे वो थे पंकज कुमार सिंह और वो 31 दिसंबर को रिटायर हो गए हैं, जिसके बाद सुजय लाल थाउसेन को बीएसएफ के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। अब बीएसएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, हिंदी में से सीमा सुरक्षा बल कहते हैं। बीएसएफ की स्थापना कब हुई? 1 दिसंबर 1965 में। बीएसएफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और वर्तमान में बीएसएफ के महानिदेशक तो यही बन गए हैं सुजय लाल थाउसेन। अच्छा, बीएसएफ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और बीएसएफ का आदर्श वाक्य यानी मोटो क्या है? जीवन पर्यटन कर्तव्य। और ये है बीएसएफ का लोगो और ये है बीएसएफ का झंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार और किस राज्य सरकार ने जेलियांगरोंग यूनाइटेड फ्रंट के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी भारत सरकार और मणिपुर राज्य सरकार ने जेलियांगरोंग यूनाइटेड फ्रंट के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। अब मणिपुर, तो आप इस मैप में देखिए ये है मणिपुर। अच्छा, मणिपुर मिजोरम, असम और नागालैंड 3 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है और एक देश म्यांमार इसके साथ भी अपनी बाउंड्री शेयर करता है। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। वर्तमान में मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन सिंह। और वर्तमान में राज्यपाल कौन है? ला गणेशन। कौन है? ला गणेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे आईसीसी इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है? तो अभी अर्शदीप सिंह, यास्तिका भाटका और रेणुका सिंह इन तीनों को आईसीसी इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है। जिसमें उनका राइट आंसर है ऑप्शन डी। उपयुक्त सभी अर्शदीप सिंह को पुरुष वर्ग में और यास्तिका भाटिया और रेणुका सिंह इन तीनों को महिला वर्ग में आईसीसी इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है। आप इसमें देखिए ये है अर्शदीप सिंह, ये हैं यास्तिका भाटिया और ये हैं रेणुका सिंह और इन तीनों को भी हाल ही में आईसीसी इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है। अब आईसीसी, तो आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, हिंदी में से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद कहते हैं। आईसीसी की स्थापना कब हुई? 15 जून 1909 में। आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दुबई में। और वर्तमान में आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बार्कले। और वर्तमान में सीईओ कौन है? जियोफ अलार्डिस। अच्छा, आईसीसी का मोटो क्या है? तो क्रिकेट फॉर गुड और ये है आईसीसी का लोगो। और अब बारी है लास्ट वीडियो में पूछे क्वेश्चन के आंसर की। तो लास्ट वीडियो में आपसे पूछा था हाल ही में दुनिया के बेस्ट फूड की लिस्ट में किस देश का फूड शीर्ष पर रहा है? तो अभी दुनिया के बेस्ट फूड की लिस्ट में इटली देश का फूड शीर्ष पर रहा है। तो इसका उनका राइट आंसर है ऑप्शन ए। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के दिग्गज फुटबॉलर पेले का निधन हो गया है? ये हैं 4 ऑप्शन। इन चारों ऑप्शन से जो भी एक राइट आंसर होगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ एजुकेशन वाले ग्रुप में फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर हर जगह इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप वीडियो डिस्क्रिप्शन और हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को
प्रेस कर लीजिए ताकि डेली करंट अफेयर के वीडियोस आपको सबसे पहले मिल पाए। और तब तक के लिए टिल देन टेक केयर।